सी प्रोग्रामिंग के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो हम डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग पढ़ रहे थे। तो लूपिंग में से जो लास्ट हमारा पार्ट है वो अब हम देखने जा रहे हैं, वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है, इसे हम कैसे इस्तेमाल करें, इसका सिंटैक्स क्या है, और इसका बेस्ट एग्जांपल देख के हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने दो लूप्स देखे, जो कि उसमें पहला था वो वाइल लूप। वाइल लूप में हमने देखा कि वाइल में हमें एक कंडीशन लिख देते हैं और उसमें से ब्लॉक अप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं, जो कि सबसे इजी लूप कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा डू वाइल लूप। सेम वो वाइल लूप ही था, लेकिन इसमें डू कीवर्ड नया आ गया और उसमें जो कंडीशन होती है वो लास्ट को चेक की जाती है। ठीक है। तो अब जो हमारा फॉर लूप है तो इन दोनों से अलग है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से सबसे आसान और ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट है वो एक ही स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। यानी कि पहला जो इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल होता है, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, वो एक ही लाइन में आता है और उसकी जो कंडीशन है उसके बाद आती है। यानी कि पिछले दो लूप्स में सिर्फ कंडीशन वो अलग जगह लिखी जाती थी, अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो एक ही जगह कंडीशन लिखी जाती है, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है जो लास्ट पार्ट है वो भी एक ही स्टेटमेंट में लिखा जाता है। ठीक है। और जो हमारी ब्लॉक अप स्टेटमेंट होती है वो इस लूप के अंदर लिखी जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लूप को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स पे आधार पे इसका जो एग्जीक्यूशन है वो 3 स्टेप में होता है, जो कि पहला है इनिशियलाइजेशन। द इनिशियलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, इट इज़ ओनली वंस इनिशियलाइज्ड वाइल रिपीटिंग द लूप। जो कि हमारा जो फॉर लूप होता है, जो कि उसकी पहली स्टेप होती है इनिशियलाइजेशन की, और जो इनिशियलाइजेशन होता है वो इस लूप के एग्जीक्यूशन में सिर्फ फर्स्ट टाइम ही उसे इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है। तो जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक बार ही होती है। उसके बाद जो आती है वो कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हम एक्चुअल कंडीशन लिखते हैं। ये डिसाइड करता है कि लूप कहाँ तक हमारा आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, लूप हमारा कब टर्मिनेट होगा, तो ये हमारी कंडीशन डिसाइड करती है। ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि ये काउंटर होता है कि हमारा लूप्स कितने स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए और कितने स्टेप से वापस आना चाहिए। ठीक है। तो हम फॉर लूप का अब प्रोग्रामेटिकली एग्जांपल देखते हैं कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके 1 से 10 नंबर तक कैसे प्रिंट करें। ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं, जैसे कि फॉर, जो कि पहला स्टेप है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करके आई इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ क्योंकि मुझे 1 से 10 नंबर तक प्रिंट कराने हैं। तो मेरा फॉर लूप आई से शुरू होगा और वो आई लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलेगा। ठीक है। और वो आई 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए आई प्लस प्लस। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कर देता हूँ। जैसे कि आई इंक्रीमेंट होगा मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आई लिखा, तब मैं इसे कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लूप है वो 1 से 10 तक प्रिंट हो चुका है। तो फॉर लूप में आपको फिर से समझा देता हूँ कि एग्जीक्यूशन कैसे रहा। पहले हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल आई को डिक्लेयर किया और उसे 1 को इनिशियलाइज़ किया। जैसे कि हमारा पहला आई है और
यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, पहले बार में वो चेक करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, वो 10 तक आया है क्या ये चेक करेगा। नहीं, तो पहले 1 है तो उसे वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1। उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद वहाँ पे आ जाएगा और चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। अभी तक वो 10 नहीं हुआ, इसलिए वो अंदर आके प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से वो इंक्रीमेंट करके कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरीके से फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है। अब जो यहाँ पे हमने डायरेक्टली डिक्लेरेशन किया है, अगर हम इस आई वेरिएबल को फॉर लूप के बॉडी के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करें तो हमें एरर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, यानी कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आई। ठीक है, क्योंकि इस आई का जो स्कोप है वो इस विद इन ब्लॉक तक ही है। अगर इस ब्लॉक के पीछे बाहर हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इस आई वेरिएबल को इसके बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू 11 आ गई, यानी कि हमने यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो इसलिए इसे बाहर ही डिक्लेयर किया जाता है। तो ये था फॉर लूप के बारे में। अब फॉर लूप का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम कोई भी एंटर किए हुए यूज़र से एंटर किए हुए वैल्यू का हम टेबल निकालेंगे, जो कि हमारा टेबल होता है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6, 2 4 6 8, जैसे कि 20 तक कोई भी हम जब एंटर करें नंबर तो उसका हम टेबल निकालेंगे। ठीक है, वो हम फॉर लूप से कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हम यूज़र से वैल्यूज़ एक्सेस कर सकें। जो कि यूज़र नंबर एंटर करेगा वो हम इंटीजर नंबर में स्टोर करेंगे, और यूज़र को हम बताएंगे कि एंटर नंबर। तो यूज़र यहाँ पे नंबर एंटर करेगा और वो नंबर हम उस नंबर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर लूप लिखेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, यानी कि हमारा जो नंबर है उसे हमने 10 नंबर तक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें दिए हुए नंबर से। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको बताता हूँ कंपाइल करके। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ उस नंबर को। जैसे कि हमारा लूप आगे बढ़ेगा वो हमारा जो यूज़र ने नंबर दिया हुआ है उसे वो इस लूप के इंक्रीमेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तब इसे कंपाइल करके मैं यहाँ पे 2 नंबर देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का जो टेबल है वो प्रिंट करके आ गया। तब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले हमने यूज़र से एक नंबर लिया, वो नंबर वेरिएबल, उसके बाद हमने हमारा फॉर लूप चलाया, यानी कि हमें ये जो सीक्वेंस है वो 10 रोज़ में है। ठीक है, यानी कि 10 टाइम हमने इसे मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को जो कि यूज़र ने दिया हुआ है, उस नंबर से हमें 10 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए हमने पहले जो हमारा नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि फॉर लूप पहले 1 है, वो 2 इंटू 1 करेगा और प्रिंट करेगा 2। उसके बाद आई इंक्रीमेंट हैगा, वो 2 हो जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेगा 4 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद आई 3 होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 6। उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, वो 4 हो जाएगा, और वो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 10 तक वो मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है,
तो आप कोई भी नंबर एंटर करो तो उसका हमें टेबल मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखें, आपको जो चाहे वो नंबर आप एंटर करके उसका आप टेबल निकाल सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं 15 का टेबल आ गया। तो इस तरीके से फॉर लूप को यूज़ किया जाता है।